नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। इसकी घोषणा आज सुबह 8:30 बजे भी की गई है। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने संकल्प पत्र की घोषणा की है। उसके बाद सारे मैनिफेस्टेशन बताए हैं, जिसमें नारी सशक्तिकरण, साथ में गरीब परिजनों की सेवा और इन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, और साथ में किसानों को सम्मान दिया जाएगा, और भी कई बातें जो है घोषणा पत्र में लिखी गई है। उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम मंत्री जो हैं, बिहार सरकार के मंत्री, उनका बयान आ रहा है, जिनमें जनक राम भी हैं और नितिन नवीन भी है। जरा सुनिए कि ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं। मैं जनक चमार, मंत्री बिहार सरकार, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ही नहीं, संकल्प पत्र जारी किया गया, जिससे बिहार ही नहीं देश के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जैसे देश के सर्वमान्य नेता, वो गरीब हो, किसान हो, SC ST OBC सर्व समाज के लोग हो, हर क्षेत्रों में जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 साल के शासनकाल में चहुमुखी विकास करके विश्व के स्तर पे एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसी कड़ी में 2024 का जो संकल्प पत्र जारी करके देशवासियों को आज नए वर्ष के उत्सव के साथ साथ देशवासियों को विश्व को गुरु बनाने के लिए हर क्षेत्रों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आश्वस्त किया गया, ये देशवासियों को गर्व और हर्षित होने की ये समय है। आने वाले 24 का चुनाव हम देशवासियों को सिर ऊंचा ही नहीं, बल्कि भारत का आन बान शान ऊंचा होगा। हम बिहार प्रदेशवासियों को दबे कुचले सर्व समाज के लोगों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि बधाई और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र रखा है, वो समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ने वाला संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है, जहां एक और अगले 5 साल तक अन्य योजना, प्रधानमंत्री अन्य योजना को पूरी तरह से लागू किए रहने का संकल्प लिया गया है। वहीं आयुष्मान से पूरे भारत को जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर के सभी महिला, बुजुर्ग, अपने पुरुष, सबको आयुष्मान से जोड़ने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से उसका बहुत दूरगामी परिणाम मिलेगा। इसी संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां G20 के एक सफल आयोजन की चर्चा की, वहीं भविष्य में भारत में ओलंपिक हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, और भारत में अगर ओलंपिक होता है तो देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये संकल्प पत्र के जो ये पाठ है, इससे आने वाले समय में युवाओं को, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इको टूरिज्म और टूरिज्म से रोजगार और अन्य चीज़ों को जो सृजन की बात कही है इस संकल्प पत्र में, ये कहीं ना कहीं भविष्य में और रोजगार को सृजित करेगा, और भारत एक आकर्षक टूरिज्म स्पॉट के रूप में कैसे विकसित हो, इसकी कल्पना भी हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने समाज के जिस हर वर्गों को छूने का संकल्प लिया है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, किसान को, अभियंताओं को, हर वर्ग को जिस प्रकार से उन्होंने छूने का मिशन लिया है, और कह सकते हैं कि चंद्रयान के बाद गगन मिशन को जिस प्रकार से उन्होंने आगे लाया है, आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बन के उभरेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस संकल्प के माध्यम से 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, निश्चित रूप से वो सपना इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम सफल होंगे। और मैं पूरे देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि संकल्प पत्र के माध्यम से आप पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। कहीं न कहीं विकास के रास्ते पर भारत और आगे बढ़ेगा।
तो आपने सुना कि नितिन नवीन और जनक राम ने क्या कुछ कहा है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो मोदी की गारंटी है वो पूरी होकर रहेगी। मोदी की गारंटी है नारी सशक्तिकरण और गरीबों को मुफ्त राशन, साथ में गरीब परिजनों को सेवा देने की और किसानों को सम्मान देने की है। कई चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, उन सभी बातों को जिक्र किया है बिहार सरकार के मंत्रियों ने और कह रहे हैं कि ये सभी वादे पूरे होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।